नमिउननेमि चन्दम् असहायपरकमं महावीरं बन्धोदय सत्यजुत्तं ओगादेशे थवं वोचम्। जोला नेमिनाथ भगवान की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। पहले 2 विभागों में आप लोगों ने परीक्षा दे करके अपनी योग्यता को प्रदर्शित किया और ज्ञान का क्षेम बढ़ाया और पुण्य का उपार्जन भी किया। और स्वाध्याय परम तपः इसको भी एक तप आपने किया। अब ये गाथा नंबर 87 से लेकर के आगे की गाथाओं में बंध, उदय और सत्व इस अधिकार को कहेंगे। और मंगलाचरण पुनः यहाँ पे मंगलाचरण किया है। जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं उसके आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण होता है। इसके मध्य में भी मंगलाचरण है। बंधुदय सत्य अधिकार में उन्होंने ये मंगलाचरण किया है। नमिउन नेमि चंदम असहाय परकमं महावीरम बंधुदय सत्यजुक्तम ओगादेशे थमं वोच्छम। नमिउन नेमि चंदम, नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके, असहाय परकमं महावीरम, जिनका पराक्रम दूसरों की सहायता से रहित है, यानी इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें असहाय पराक्रम महावीर, मेरे जो महावीर है, महावीर भगवान नहीं, महावीर है, महान वीर है। ऐसे नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके क्या करता हूँ। बंधुदय सत्यजुत्तम, बंध, उदय और सत्व से युक्त, ओगादेशे, ओग यानी गुणस्थान, आदेश यानी मार्गणा, गुणस्थान और मार्गणाओं में थवम, स्तव रूप ग्रंथ को कहूँगा। क्या कहा? स्तव रूप ग्रंथ को कहूँगा। ऐसी नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती प्रतिज्ञा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करके। तो नेमिनाथ भगवान कैसे हैं? असहाय पराक्रमम, यानी जिनके पराक्रम की सहायता से रहित, दूसरे की पराक्रम की सहायता से रहित, यानी इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो महावीर है, ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर गुणस्थान और मार्गणा से बंध, उदय और सत्व अधिकार के स्तवन रूप ग्रंथ को कहूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। मैं नेमिचंद्र आचार्य कर्म रूपेरी को जितने में असहाय और अर्थात किसी दूसरे की सहायता की अपेक्षा जिसमें नहीं है, ऐसे पराक्रम वाले तथा महावीर अर्थात वंदने वालों को मनवांछित फल देने वाले ऐसे नेमिनाथ तीर्थंकर रूपी चंद्रमा को नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में कर्मों के बंध, उदय, सत्व को बताने वाले और जिससे कि सर्वांग अर्थ के विस्तार को संक्षेप से कथन है, ऐसे स्तवरूप ग्रंथ को अब मैं कहूँगा। ऐसी नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहाँ पर ओग और आदेश ये जीव कांड में आया है। और ये तीसरे भाग को आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कुछ जीव कांड के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और उसको मैं यहाँ पर ही साथ में प्रश्न उत्तर में लिख करके दूंगी। तो आपको ओग किसे कहते हैं? तो गुणस्थान को ओग कहते हैं। सामान्य कहो, ओग कहो या गुणस्थान को, एक ही बात होती है। इसके पर्यायवाची नाम है। और यहाँ पे गुणस्थान नहीं करके ओग ही कहा जाएगा। आदेश यानी मार्गणा, मार्गणा कहो, विशेष कहो या आदेश कहो, एक ही बात है। आगे प्रश्न उत्तर में आपको लोगों को बताया जाएगा और आप लोग पढ़ करके याद कर सकते हैं। बंध किसे कहते हैं, उदय किसे कहते हैं, सत्व किसे कहते हैं, वो भी समय समय अनुसार आपको बताया जाएगा।
अब यहाँ सत्व का लक्षण कहा है, उसकी गाथा में स्तव किसे कहते हैं, तो उसके लक्षण नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती स्वयं गाथा के रूप में उसको कह रहे हैं। सयलंगे कंगे कंग हियार सवित्थरम ससंख्येव वर्ण न सत्थम थयथुई धम्म कहा होई नियमेण। सयलगे कंगे कंग हियार सवित्थरम संख्येवेमं वंडन सत्थम थयथुई धम्म कहा होई नियमेण। सयलंगे कंगे कंगहि यार सवित्थरम ससंख्यवेमं वंडन सत्तम थयथुई धम्म कहा होई नियमेण। अब क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको संस्कृत गाथा का अर्थ करने में तो थोड़ा सय लंग एक अंग अहियार, यानी सकल अंग का, एक अंग का और एक अंग के अधिकार का, सवित्थनम विस्तार सहित, या ससंख्येवेमं संक्षेप रहित, संक्षेप सहित, वर्णन सत्थम वर्णन करने वाले शास्त्र क्रम से नियम से स्तव स्तुति धर्म कथा कहा गया है। अब आपको इस ग्रंथ को स्तव क्यों कहा है कि जिसमें सर्वांग संबंधी अर्थ विस्तार सहित अथवा संक्षिप्तता से कहा जाए, ऐसे शास्त्र को स्तव कहते हैं। और यहाँ पर बंध उदय और सत्व अधिकार को विस्तार से कहा गया है, इसलिए इसको इस ग्रंथ को कर्मकांड ग्रंथ को स्तव कहा है। जिसमें एक अंग अथवा अंश का अर्थ विस्तार से अथवा संक्षेप से कहा जाए, उस शास्त्र को स्तुति कहते हैं। तथा अंग के एक अधिकार का अर्थ जिसमें विस्तार से या संक्षेप से कहा जाए, उसे वस्तु कहते हैं। और वस्तु कहो या धर्म कथा कहो एक ही बात है। और प्रथमानुयोग आदि शास्त्र को धर्म कथा कहते हैं। यानी संपूर्ण शास्त्र को कहना हो गया स्तुति, उसके एक अंग को कहना स्तव कहा जाता है, और एक अंग को कहना स्तुति, और उसके एक अंग के एक अधिकार को कहना धर्म कथा या वस्तु कहा जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में कहा। यहाँ पर बंध उदय सत्ता का सब तरह से विस्तार पूर्वक कथन किया गया है, इसलिए इसको स्तव कहा है, ऐसा समझना चाहिए। समझ में आ गया? स्तव, स्तुति और वस्तु कहो या धर्म कथा कहो, ये तीन बाकी। सर्वांग कहा जाता है, इसको स्तव कहते हैं। एक अंग को कहा जाता है, इसको स्तुति कहते हैं। और एक अंग के अधिकार को कहते हैं, उसे धर्म कथा या वस्तु कहा जाता है। ऐसा आप लोग समझना। अब आगे यहाँ पर जो कर्म बंध होते हैं, आगे कर्म की बंध आदि तीन, बंध उदय और सत्व अवस्था को क्रमानुसार पहले बंध अवस्था को कहते हैं। बंध कितने प्रकार का होता है, ये अपने को जानना बहुत जरूरी है। अपन ने द्रव्य संग्रह इत्यादि पढ़ा होगा, तो वहाँ पर बंध के कितने भेद होते हैं, आप तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्याय पढ़े होंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत आता होगा। पैडिट खिदी अणुभाग पदेश बंधोत्ति चहुवियो बंधो उक्कस्स मणुकस्सम जहन्न महजन्नम गंति उदम। पैडिठिदी अणुभाग पदेश बंधोत्ति चहुवियो बंधो उक्कस्स मणुकस्सम जहन्न महजन्न गंति उदम। पैडिठिदी अणुभाग पदेश बंधोत्ति चहुवियो बंधो उक्कस्सम मणुकस्सम जहन्न महजन्नम गंति पुद्दम। ऐसे सामान्य से बंध के चार भेद हैं। प्रकृति बंध,
स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, चौबीहों बंधों, ये 4 प्रकार का बंध होता है। क्या हो गया? सबसे पहले पैडे ठी यानी प्रकृति बंध, ठिदी यानी स्थिति बंध, अनुभाग यानी अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, ये चौबीहों 4 प्रकार का बंध होता है। इनमें से इस ग्रंथ में नहीं है पर सब जगह आया है कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध योग से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है। क्या हो गया? पहला प्रकृति और अंतिम प्रदेश बंध जो होता है वो योग के निमित्त से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध होता है वो कसाय के निमित्त से बनता है। इनमें चारों के हर एक के उत्कर्षम अणुकर्षम जहान्नम अजन्नम गंति उद्दम। प्रकृति बंध भी 4 प्रकार का है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। स्थिति बंध भी 4 प्रकार का है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। अनुभाग बंध भी 4 प्रकार का है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। और प्रदेश बंध भी 4 प्रकार का है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। इस प्रकार कितने भेद हो गए? 16 भेद हो गए। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध के 4-4 मिला करके 16 भेद हो गए। इस प्रकार प्रकृति बंध किसे कहते हैं? तो मूलोत्तर कर्म प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृति बंध है। मूलोत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ संश्लेष संबंध होना प्रकृति बंध है। स्थिति बंध, मूलोत्तर प्रकृतियों का जीव के साथ जितने काल पर्यंत संबंध रहता है वह स्थिति बंध है। कर्मों की फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध कर्म रूप हुए उद्गल परमाणु के प्रमाण को प्रदेश बंध कहते हैं। इस प्रकार ये 4 बंध के 4-4 भेद कहेंगे तो 16 भेद हो गए। इस प्रकार यहाँ पर गाथा नंबर 87 में मंगलाचरण, 88 में स्तव, स्तुति और धर्म कथा का लक्षण और गाथा नंबर 89 में बंध के कितने भेद होते हैं ये बताया गया। बंध के 4 भेद होते हैं, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध। और ये प्रत्येक के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य के भेद से 4 प्रकार के होते हैं। जैसे 4-4 प्रकार मिलकर के 16 प्रकार का बंध का भेद हो गया। इस प्रकार यहाँ पे जो प्रकृति और प्रदेश बंध होता है वो योग के निमित्त से होता है और जो स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं वो कसाय के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर गाथा नंबर 89 में, 89 गाथा में और 90 नंबर की गाथा में और उत्कृष्ट आदि के भेद कहते हैं। एक बार प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इस तरह बंध के 4 भेद हैं तथा इनमें ही हर के एक बंध के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इस तरह 4-4 भेद हैं। प्रकृति आदि 4 तरह के बंधों का स्वरूप इस प्रकार है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, उसका जो बंध है सो प्रकृति बंध। जैसे नीम का स्वभाव कड़वा और ईख का स्वभाव मीठा होता है, इसी तरह ज्ञानावरणादि कर्मों की प्रकृति स्वभाव ज्ञान को ढकना, रोकना आदि है। कर्मों के इन स्वभावों का आत्मा के संबंध को पाकर प्रकट होना प्रकृति बंध है और आत्मा के साथ कर्मों की रहने की मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। कर्मों के फलदान देने की शक्ति की हीनता या अधिकता को अनुभाग बंध कहते हैं तथा बंधने वाले कर्मों की संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बंध के 4 भेद बताकर, चारों भेद की परिभाषा बता करके किसके निमित्त से होता है, योग के निमित्त से और कसाय के निमित्त से ये बताया गया। और चारों बंध के 4-4 भेद होते हैं। इस प्रकार 16 भेद होते हैं। आगे उत्कृष्ट आदि के भेद कहते हैं सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुवोय, बंधोदु जेठमादिषु नागेगम जीवम पड़ी ओगा देशे जहा जोगम। सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुवोय, बंधोदु जेठमादिषु नाणेगम जीवम पड़ी ओगा देशे जहा जोगम। सादि, अनादि, ध्रुव, अध्रुवोय, बंधोदु जेठमादिषु नाणेगम जीवम पड़ी
ओग आदेश से जहाँ जुगम। आपको ओग और आदेश का अर्थ जरूर पता होना चाहिए कि सब ग्रंथों में यहाँ गुणस्थान मार्गणा नहीं कह करके ओग और आदेश कहेंगे। ये उत्कृष्ट आदि उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन्य और अजगन्य चार भेद कहे। उन चारों भेदों में सादी, सादी यानी सादी, अनादि यानी अनादि, ध्रुव यानी ध्रुव, अध्रुव यानी अध्रुव, अ यानी और, बंदोहु। ये जो उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट आदि जो है उसमें चार प्रकार के बंद कहे हैं, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव बंधु। नाणेगम जीवम पैड़ी, नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा से ओग आदेश से यानी गुणस्थान और मार्गणा में स्थान में यथा योग्य होते हैं। यथा योग्य आते हैं, सबको सब नहीं होते, सबको सादी नहीं होते, सबको अनादि नहीं होते, सबको ध्रुव नहीं होते, कुछ को अनुध्रुव होते, चारों को चारों हो सकते, तीन को हो सकते, दो को हो सकते, इस प्रकार यथा योग्य होते हैं। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, इस प्रकार बंध के चार भेद बताए हैं उत्कृष्ट अधिक भेदों में, और नाना जीव की अपेक्षा गुणस्थान और मार्गणों में यथा योग्य बताएंगे। इस प्रकार उत्कृष्ट किसको कहते हैं अपने को समझ में आता है। सबसे अधिक को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट कहते हैं। उत्कृष्ट से हीन बंध उत्कृष्टपन कहते हैं। उत्कृष्ट को छोड़कर सब अनुत्कृष्ट, यानी 100 उत्कृष्ट है तो 1 से 99 तक सब अनुत्कृष्ट है। सबसे कम बंध को जगन्य बंध कहते हैं, यानी 1 जगन्य हो गया, 2 से लेकर के 100 तक सब अजगन्य हो गए। और अजगन्य, जगन्य से अधिक बंध जो अजगन्य बंध कहते हैं, जगन्य को छोड़कर सब अजगन्य। जैसे अंक सदृष्टि में 1 से 100 संख्या में ले तो उत्कृष्ट हो गया 100, 1 से 99 हो गया अनुत्कृष्ट, 1 जगन्य हो गया और 2 से 100 अजगन्य हो गया। अब सादी बंध किसको कहते हैं? विवक्षित बंध का बीच में अभाव होकर पुनः बंद होता है, वह सादी बंध होता है। मतलब कोई बंद हो रहा है और बाद में रुक गया और वापस होने लग गया, उसको क्या कहते हैं? सादी बंध। अनादि बंध, अनादिकाल बंध से जिसका बंद हो नहीं हुआ, अभाव नहीं हुआ, जैसे अभव्य को कभी भी ज्ञानावरण आदि कर्मों का अभाव नहीं होता है, वो अनादि बंध। ध्रुव बंध जिसका निरंतर बंद होता है वह ध्रुव बंध है। जिसके बंध का अभाव नहीं होगा वो अभव्य की अपेक्षा से ध्रुव है। अध्रुव बंध जिसका बंध का अभाव होता है वो अध्रुव बंध कहलाता है। इस प्रकार विवक्षित बंध का बीच में अभाव होकर पुनः बंद होता है वो सादी बंध है। अनादिकाल से जिसका अभाव नहीं हुआ है वह अनादि बंध है। जिसका निरंतर बंध होता है वह ध्रुव बंध है। जिनका बंध का अभाव नहीं होगा अभव्य की अपेक्षा से ध्रुव है। जिसका बंध का अभाव होता है वह ध्रुव बंध कहलाता है। इस प्रकार गाथा नंबर 90 में सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव ये चारों भेदों को प्रकार करके गुणस्थान मार्गणा की अपेक्षा यथा योग्य बताएंगे। और यहाँ चारों की परिभाषा बताइए। मैंने प्रश्नोत्तर टीका लिखी है, उसमें सब में प्रश्न उत्तर सभी रूप में आपको उत्तर लिखे हैं। आप वहाँ से पढ़ करके और ये वीडियो सुन करके अपने ज्ञान का क्षेत्र बढ़ाए और शुभोपयोग में मन लगाए। इसी भावना के साथ सबको मंगल आशीर्वाद, और आपका ऐसे ही ज्ञान में रुचि बढ़ती रहे, ऐसा मंगल आशीर्वाद। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय।